Hello guys, as soon as I became a Quasi Sage, I was summoned by the Empress के एपिसोड 56 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो लिनके लिटिल डीमन को ढूंढने के लिए सिटी के ऊपर उड़ते हुए कहता है आखिरकार ब्लड स्पिरिट वो कहाँ गई है। और जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी अचानक से एक बहुत बड़ा जायंट गोरिल्ला बिल्डिंग को तोड़ता हुआ ऊपर बाहर निकल के आता है, जिसको देख के अपना हीरो वहाँ पे हैरान होके कहता है आखिरकार तियान लाओ में क्या हुआ है। और जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी प्रिंसेस उस गोरिल्ला के पास से उड़ती हुई ऊपर आती है। लेकिन जब वो सामने लिनके को खड़ा हुआ देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं होती कि लिनके वहाँ पे होगा। और लिनके को अपने सामने देख के स्माइल करते हुए उससे कहती है लिनके, मैं आपकी पहचान के बारे में जानती हूँ। आप साइंटिस्ट के जिंदा डिसाइपल हैं और आपके पास एलियन रेस के खिलाफ लड़ने के लिए एक सीक्रेट भी है। मैं तुम्हें शादी के द्वारा अपने ठंडे देश में वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जोर जबरदस्ती करके ही ले जाना होगा और इस चीज के लिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। लिनके प्रिंसेस की ये बात सुनने के बाद में एकदम हैरान हो जाता है और अजीब सा मुंह बनाता है कि ये क्या बोल रही है। और फिर अपने आप को शांत करते हुए प्रिंसेस से कहता है मुझे लगता था कि आप मेरे टैलेंट को एडमायर करती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई दूसरा व्यक्ति भी है जो कि सिर्फ मेरी बॉडी की लालच करती है। लिनके की ये बात सुनने के बाद में प्रिंसेस होली एनिमल से कहती है जायंट एप जाओ और उसे मेरे लिए पकड़ लो। लेकिन हमें होली एनिमल को दिखाया जाता है लिनके को देखने के बाद में उस जायंट एप के वहाँ पे पसीने आ रहे होते हैं और वो घबरा रहा होता है। और जैसे ही प्रिंसेस ने इस चीज के बारे में कहा होता है, दूसरे साइड में जो होली एनिमल होता है वो वहाँ से डर के मारे भागने लगता है, जिसको देखने के बाद में प्रिंसेस वहाँ पे उसे चिल्ला के कहती है अरे क्या हुआ होली एनिमल, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो और तुम गलत दिशा में भाग रहे हो, इधर आओ। प्रिंसेस ने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता है, दूसरे साइड में अपना हीरो अपनी क्वासी सेज की पावर को यूज करते हुए चेन्स को बाहर निकाल के अगर वो इस जगह को छोड़ना चाहेगा भी तब भी उसे यही रहना होगा। और जैसे ही वहाँ पे लिनके अपनी क्वासी सेज की पावर को यूज करते हुए उस एनिमल के ऊपर चेन्स फेंकता है, वो एनिमल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और तभी वो चिल्ला के कहता है अरे मुझे छोड़ दो, मैं हार मानता हूँ। लिनके उस गोरिल्ले को अपने चेन में बांधने के बाद में उसके पास आकर उससे कहता है जब तुम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो तो हम अलविदा कहे बिना उनके पास से कैसे जा सकते हो। और दूसरे साइड में जो गोरिल्ला होता है वो वहाँ पे घबरा रहा होता है, लेकिन जब वो गोरिल्ला लिनके की बात सुनता है तो उसके पसीना आने लगते हैं और तभी वो गुस्साते हुए लिनके से कहता है तुम ठरकी हरामखोर, मैं पहले ही यहाँ आ चुका हूँ और अब तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे मार भी दोगे तो भी मैं नहीं बताऊंगा कि आहुआ कहाँ है। लिनके उस गोरिल्ला की बात सुनने के बाद में सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये आहुआ कौन है। और तभी सोचते हुए सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब लिनके ने क्वासी सेज की पावर को हासिल करने के लिए 300 साल कल्टीवेशन किया था। और तभी उसको याद आता है कि वहाँ पर एक फीमेल चिंपैंजी थी जो कि लिनके के लिए बुरी तरह पागल थी। और ये जो चिंपैंजी होता है दोस्तों, जो मेल चिंपैंजी है वो उसी का हस्बैंड होता है। और उस समय चिंपैंजी कह रहा होता है आहुआ, ये आदमी तुम्हें आम तौर पर गलत नजरों से देखता है, लेकिन अब जब वो हाफ सेंट तक पहुंच गया है, चलो जल्दी करें, पहाड़ से नीचे चलते हैं और कहीं जाकर हम लोग छुप जाएंगे। लिनके जब इस चीज की याद करता है तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और तभी वो हैरान होते हुए कहता है अच्छा तो ये आहुआ है, हाँ अब मुझे याद आया, ये तो वही फीमेल गोरिल्ला है। और आखिर वो कहाँ है जो इतने लंबे समय तक आपके साथ रही है। वो चिंपैंजी इसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पे रोने लगता है और तभी रोते हुए कहता है मेरे तुम्हारे बारे में गलत कहने के कारण मेरे और आहुआ के बीच में लड़ाई हो गई और जिस कारण से आहुआ ने मुझे छोड़ दिया और मुझे अनदेखा करके कहीं और चली गई। और तभी उस चिंपैंजी को वो पल याद आता है जब उस चिंपैंजी ने लिनके की बुराई करी थी। तभी उसकी बीवी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है दरअसल लिनके बहुत अच्छा इंसान है, तुम उसे ऐसे नहीं कह सकते हो। और इस बात को सोचने के बाद में जो चिंपैंजी होता है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखों में आग भर आती है और तभी वो गुस्साते हुए कहता है और अब जब तुम सच्चाई जान गए हो तो ठीक है, अब खेल बराबरी का होगा और अब आहुआ का पीछा करना ये सिर्फ हमारी एबिलिटी पर निर्भर करता है और तुम्हें इस लड़ाई में चालाकी करने की परमिशन नहीं है। उस चिंपैंजी की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो लिनके बड़ा अजीब सा बेरुखा मुंह बनाकर कहता है आहुआ का पीछा करना और उसे हासिल करने के लिए चाल चलने के लिए तुम्हारे साथ में कौन कंपटीशन करना चाहता है। सच में यार ये तो एक नंबर का नमूना है। लिनके की ये बात सुनने के बाद में वो जो चिंपैंजी होता है दोस्तों, वो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से के कारण जो लिनके की चेन होती है वो वहाँ पे क्रैक होने लगती है। और कुछ समय बाद वो चिंपैंजी लिनके की पूरी चेन को वहाँ पे क्रैक करके वहाँ पे चिल्लाने लगता है आहुआ के लिए तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। जब चिंपैंजी ने लिनके की क्वासी सेज की पावर यूज करी हुई चेन को तोड़ देता है तो लिनके वहाँ पे हैरान हो जाता है, इतनी ज्यादा पावर कि इसने मेरी पावर की बनाई हुई चेन को तोड़ दिया।
और तभी वो चिंपैंजी लिनके की उस स्पिरिट चेन को वहाँ पर अपने हाथों से चूरा करते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कमजोर हो गए हो। उस चिंपैंजी की बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो लिनके होता है वहाँ पर हैरान होते हुए स्माइल करके कहता है, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने तुम्हें खोजने के लिए मैंने हजारों अवतार लिए, यहाँ पर जो है वो सिर्फ मेरे क्लोन में से एक है। लिनके की ये बात सुनने के बाद में वो जो चिंपैंजी होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और तभी रोते हुए अपने हीरो से कहता है, मैं जानता था, जैसा कि मुझे आपसे उम्मीद थी, आपको हमेशा आहुआ से प्यार है। बेचारी आहुआ, तुमने उसे अंधा कर दिया है और तुम उसे अब भी अनदेखा कर रहे हो, उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। अपना हीरो लिनके जब चिंपैंजी को इस तरह से रोते हुए देखता है तो उसके पास जाकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए उससे कहता है, वैसे आमतौर पे देखा जाए तो मैंने किसी एक लड़की को भी कभी चोट नहीं पहुंचाई, चाहे मैं जितना बड़ा भी ठरकी हूँ, तो तुम इस चीज के बारे में मेरे लिए कैसे कह सकते हो। जब लिनके और उस चिंपैंजी की बातें प्रिंसेस बगल में खड़ी सुन रही होती है तभी वो बड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए उनसे कहती है, आखिरकार मैं हूँ कौन, क्या मैं इस जगह पर तुम लोग को दिखाई दे भी रही हूँ कि नहीं। फिर लिनके की बात सुनने के बाद में वो चिंपैंजी उससे कहता है, लिनके, मैंने पहाड़ के नीचे तक आहुआ का पीछा किया और फिर आगे जाकर हान किंगडम में मैं भटक गया और हान किंगडम के एम्परर ने मुझे एक होली एनिमल के रूप में रख लिया। और इस बात को कहने के बाद में प्रिंसेस की तरफ उंगली से इशारा करते हुए उसे बताता है, इस बार मेरा मिशन ये है कि मुझे प्रिंसेस की शादी के लिए लिंगो में भेजा गया है। लिनके, तुम्हें इनको मना नहीं करना चाहिए। उस चिंपैंजी की ये बात सुनने के बाद में जो प्रिंसेस चनाक्षी होती हैं वो वहाँ पर ग्रीट करते हुए अपने हीरो से कहती हैं, ताइवान चेननिंग हर महीने अपना स्किल दिखाने के लिए कैपेबल है और जब एलियंस अटैक करते हैं तो मेरी हान कंट्री उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है और मैं अपना जीवन भर अपने एल्डर की सेवा करने के लिए सौंप दूंगी। प्रिंसेस की बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, और दूसरे साइड में अपने मन ही मन में रोते हुए कहता है, अरे मुझे डर है, मेरे पास इस बेवकूफ गोरिल्ला की ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं है इस समय, तो मैं इनकी मदद किस तरह कर पाऊंगा। लिनके की उनकी बात को मानने के बाद में वो गोरिल्ला प्रिंसेस तरफ देख के स्माइल करके कहता है, प्रिंसेस, ये बच्चा बहुत अनजान है और इस कारण से बकवास कर रहा है। लिनके की ताकत के साथ यहाँ तक कि एलियंस के सबसे मजबूत एंसेस्टर को भी उनसे कोई फायदा नहीं उठा सकता है। जैसे वो गोरिल्ला इस चीज के बारे में बोल रहा होता है तभी अचानक से पैलेस के साइड में एकदम से धमाका हो जाता है, जिस चीज को फील करने के बाद में लिनके एकदम से हैरान हो जाता है और तभी वहाँ से तुरंत अपनी पावर को यूज करते हुए बड़ी स्पीड में उस धमाके के साइड में आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे नहीं, कहीं ये ब्लड स्पिरिट ना हो। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक बड़ी से गेट को जहाँ पर अपनी लिटिल डीमन को चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेर के रखा होता है और हमें पता चलता है लिटिल डीमन सिटी गेट के सामने आके खड़ी होती है और लिटिल डीमन उन सारे लोगों को देखते हुए कहती है, मैं सिर्फ लिनके के कारण तुम लोग को चोट पहुँचाना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए इस दरवाजे को खोल दो। लिटिल डीमन की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे खड़ा हुआ एक लड़का स्माइल करते हुए कहता है, क्या लिनके? शेंगजिंग में 5 इमॉर्टल क्लैंस में से मैंने लिन फैमिली के बारे में कभी नहीं सुना है। और इस बात को कहते हुए वो लिटिल डीमन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी वो लड़का कहता है, आज तुम किसी की मदद नहीं कर सकते और अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो इस सिटी गेट का दरवाजा तोड़ दो और मुझे मार डालो, तो यहाँ से चली जाओ। उस लड़के की बात सुनने के बाद में जो उसका साथी होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कमांडर वांग, ये क्या बोल रहे हो आप? फिर उसकी तरफ देखते हुए हैरान होके कहता है, ये छोटी लड़की देखने में बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं लगती है और उसने अभी कमांडर लिनके का नाम भी लिया है और अगर ऐसा है हमें इससे निपटने के लिए कमांडर लिनके के आने का इंतजार करना होगा। कमांडर वांग उस आदमी की बात सुनने के बाद में बहुत सारा गुस्सा आ जाते हैं और उसको एक घूसा मारते हुए उसको हवा में उड़ाते हुए कहते हैं, तुम बेवकूफ डरपोक इंसान। और उनके एक घूसे के कारण वो उड़ता हुआ सीधे आसमान पे निकल जाता है। और तभी वो लिटिल डीमन की तरफ देखते हुए क्रीपी स्माइल दे के कहते हैं, मेरी वांग फैमिली इमॉर्टल कल्टीवेटर वाली फैमिली है जो कि शुरुआत से होली कैपिटल में रहते हैं और ये चीज होली कैपिटल के लिए एक आशीर्वाद है और आज यहाँ तक कि बिल्लियां और कुत्ते भी मेरे सिर पर सवार होना चाहते हैं। वांग बटियान, मेरे लिए यहाँ के बॉडीगार्ड का लीडर बनना ही काफी है और मेरे साथ में 5 इमॉर्टल फैमिलीज काफी है। कमांडर वांग की ये बात सुनने के बाद में जो लिटिल डीमन होती है वो बहुत सारा गुस्सा आ जाती है और तभी अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और लिटिल डीमन के अटैक के कारण जितने भी आसपास उसको घेर के खड़े होते हैं गार्ड, वो सब वहाँ पर गिरना स्टार्ट कर देते हैं। और लिटिल डीमन वहाँ पे अपनी पावर को यूज करते हुए कमांडर वांग से कहती है, बस बहुत हो गया लिनके, क्या तुमने मुझे यहाँ लाने के लिए धोखा देकर मेरे साथ गलत नहीं किया?
और इस बात को कहने के बाद में वो अपनी पावर को यूज करते हुए कमांडर वांग की तरफ एक अपना क्रॉस अटैक करते हुए कहती है, मैं तुम्हारा खून चूस कर तुम्हें सुखा दूंगी। और उस अटैक को देखने के बाद में कमांडर वांग की आंखें तो 1 इंच पूरी बाहर निकल के चली आती हैं कि हाय दैया, मुझसे क्या हो गया, ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली। जैसे वो अटैक कमांडर वांग पे लगने वाला होता है तभी अचानक से एक ऊपर से अटैक आता है जो कि लिटिल डीमन के अटैक को वहाँ पे डिस्पेयर कर देता है और कमांडर वांग वहाँ पे बच जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है अपना हीरो लिनके वहाँ पे आ चुका होता है, जो कि लिटिल डीमन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, बस बहुत हुआ, शरारतें करना बंद करो और मेरे साथ वापस चलो। लिटिल डीमन लिनके को देखने के बाद में वहाँ पे नखरे दिखाते हुए उससे कहती है, पक पक बस पक पक करते रहते हो और तुम बिल्कुल भी मेरे लिए अच्छे नहीं हो और मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। हेलो गाइस, देखते हैं कि लिनके लिटिल डीमन को यहाँ पे रोक पाता है कि नहीं। और आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।